जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2021। आज के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएगी। 2015 में 900 मिलियन है और यह 2050 तक 2 बिलियन हो जाएगी। दो 2021 की विषय वस्तु डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज क्या है? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज है विषय वस्तु, यानी कि थीम। 1 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम। कब शुरू? क्वेश्चन बनेगा ऐसे, राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत 1 महीने भर का राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम कब शुरू किया जाएगा? 1 अक्टूबर को। युवा मामले और खेल मंत्रालय का युवा विभाग 1 से 31 अक्टूबर 2021 से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगा। इसका आयोजन देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँवों में किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सफाई अभियान की शुरुआत करेंगे। खेल मंत्री इस समय कौन है? अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अमृत 2.0। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री कब स्टार्ट करेंगे? 1 अक्टूबर को शहरी 2.0 अमृत 2.0। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 SBMU और कार्यकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। SBMU 2.0 सभी शहरों को कचरा मुक्त। 2.0 का मतलब है कि सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और सभी शहरों में भूरे और काले पानी के प्रबंध को सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। अमृत 2.0 का लक्ष्य क्या है? 4700 शहरी स्थानीय निकायों के सभी घरों में जल की आपूर्ति का 100% कवरेज प्रदान करना है। 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा IBBI। IBBI 5वां वार्षिक दिवस कब मनाएगा? 1 अक्टूबर 2021 को मनाएगा। भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा। IBB फुल फॉर्म का मतलब क्या? IBB फुल फॉर्म क्या होता है? IBBI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर 2021 को अपना 5वां वार्षिक दिवस मनाएगा। वार्षिक प्रकाशन पंचवार्षिक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 भी जारी किया जाएगा। IBBI
दिवालिया कार्यवाही और भारत मिशन। भारत में दिवालिया व्यावसायिक एजेंसियों, दिवालिया पेंशनरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। किस लिए है? दिवालिया कार्यवाही और भारत में दिवालिया व्यावसायिक एजेंसियों, दिवालिया पेशेवरों और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है। असम सरकार ने अगस्त 2021 में असम माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव एंड रिलीफ स्कीम AMFIRS 2021 के कार्यान्वयन के लिए माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। राज्य सरकार को कर्ज माफी में करीब 7,200 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी। माइक्रोसॉफ्ट श्रम मंत्रालय ने शुरू की DG सक्षम। पहला केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर 2021 को DG सक्षम का शुभारंभ किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ एक संयुक्त पहल है। यह युवा की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है। पहले वर्ष में 3 लाख से अधिक युवाओं को बुनियादी कौशल के साथ उन्नत कंप्यूटिंग सहित डिजिटल कौशल में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया। फिर नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अमेजन इंटेल के साथ समझौता किया। अमेजॉन इंटेल के साथ समझौता किया है। नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किससे के साथ समझौता किया है? अमेजन के साथ। नीति आयोग अमेजन वेब सीरीज एंड इंटेल नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर में एक नवीन अनुभव वाले स्टूडियो को स्थापित करने के लिए एक साथ आए हैं। यह नीति आयोग के नई दिल्ली परिसर में स्थित होगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के मामलों में उनके आवेदन में तेजी लाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकियों की क्षमता को प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत का अप्रैल अगस्त का राजकोषीय घाटा 4.68 करोड़ रुपए। अप्रैल अगस्त वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 4.68 रुपए करोड़ या पूरे वर्ष के लिए बजटीय लक्ष्य का 31.1% था। अगस्त वर्ष, अप्रैल से अगस्त तक। फिर सरकार को 8.08 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जो अगस्त 2021 तक बजट अनुमानों का लगभग 41% है। इसमें कर राजस्व में 6.44 लाख करोड़ रुपए, गैर कर राजस्व में 1.48 लाख करोड़ रुपए भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सरकार को 15,179 करोड़ रुपए की गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर IIT गुवाहाटी ने मोशन सेंसर के लिए विकसित की जल विकर्षक सामग्री है। IIT गुवाहाटी ने मोशन सेंसर के लिए विकसित की जल विकर्षक सामग्री। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक उपन्यास जल विकर्षक सामग्री विकसित की है, जिसका उपयोग मानव गतिविधियों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए किया जा सकता है। किसके लिए? वास्तविक समय की निगरानी के लिए। विकसित सामग्री लचीली, गैर खिंचाव योग्य और पर्यावरण के अनुकूल है, जो उच्च संवेदनशीलता के साथ कम उपभेदों का पता लगा सकती है। पर्यावरण के जो भी अनुकूल हैं उसके उच्च संवेदनशीलता के साथ उपभेदों का पता लगाएगी। फिर मानव गतिविधि की शारीरिक निगरानी के लिए वेयरबल मोशन सेंसर का उपयोग किया जाता है।
इंदिरा नूई की नई पुस्तक, इंदिरा नूई की नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इंदिरा नूई अपनी पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लेकर आई है। यह 313 पन्नों की पुस्तक है जो उनके अमेरिका में बसने के अनुभव के बारे में बताते हैं। इंदिरा नूई जो कोको कोला की सीईओ है, इंदिरा नूई कोको कोला की सीईओ है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बस आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।